एवरीवन वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में देखेंगे सॉफ्टवेयर एंड डाटा इंटीग्रिटी फेलियर जो वल्नरेबिलिटी है वो कैसे काम करती है, क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। सॉफ्टवेयर एंड डाटा इंटीग्रिटी फेलियर्स की वल्नरेबिलिटी के बारे में पढ़ें। इससे पहले हम पढ़ेंगे कि CIA क्या होता है। अगर आपने साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स सीखे होंगे तो आपको पता होगा पूरी साइबर सिक्योरिटी CAI जो उसको ट्राइंगल है उसके पे बेस है। CAI मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और एक्सेसिबिलिटी या एक्सेसिबल। तो अब देखिए CIA का मतलब समझाता हूँ मैं। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जो चीज़ कोई यूज़र के थ्रू आपके पास आई है वो कॉन्फिडेंस रहनी चाहिए। जैसे यूज़र का यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड्स, फ़ोन नंबर्स, वो अगर कोई भी आपकी वेबसाइट पे या फिर आपके ऐप पे डाल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, उसे कॉन्फिडेंस रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आपको क्या करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आप उसे कॉन्फिडेंस कैसे रखते हैं, वो उसका C पे कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, उसको फॉलो करना पड़ता है कंपनीज को। अगर इंटीग्रिटी मतलब अगर आपने व्हाट्सएप पे किसी अपने फ्रेंड को हाई भेजा है तो ऐसा ना हो कि वो हाई जाकर अगर आगे जाकर चेंज हो जाए। मान लिया आपने किसी अपने फ्रेंड को हाई भेजा है तो आगे जाकर ऐसा ना हो जाए कि वो इस मैसेज ऐसे कन्वर्ट हो जाए, आई एम ब्लॉकिंग यू, या फिर तुम मुझे ब्लॉक कर दो, या फिर कोई गाली चली जाए, या फिर कुछ भी ऐसा हाई की जगह कुछ ऐसी चीज़ चली जाए जो आप नहीं भेजना चाहते। मान लीजिए हाई की जगह हेलो ही चला जाए, लेकिन वो आप नहीं भेजना चाहते, तो हाई भेजना चाहते। आपने मान लिया उसे ऐसा भेज रहे हैं कि मुझे 1000 रुपये से सेंड कर दो, और वहाँ पे जाते जाते वो 1000 की जगह 2 लाख हो जा रहे हैं। ऐसा किसी कोई हैकर ऐसा कर पा रहा है तो वो इंटीग्रिटी का लॉस हो रहा है वहाँ पर। तो वहाँ पे CAI का फॉलो नहीं कर पा रहा है, और ये फॉलो ना करना है किसी भी कंपनी के लिए बिल्कुल नहीं हो सकता, और गवर्नमेंट भी इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लगती है अगर CIA फॉलो नहीं होता है साइबर किसी भी कंपनी में। और साइबर सिक्योरिटी भी पूरी इसी पे बेस है। और लास्ट आता है एक्सेसिबिलिटी, मतलब जब चाहें उस यूजर उस डाटा को एक्सेस कर पाए। जैसे इंस्टाग्राम पे अगर आपने कोई फोटो अपलोड की है तो ऐसा ना हो कि 2 साल बाद अगर आप उस फोटो को देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मिले ही ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको एक्सेसिबिलिटी कहा गया है। इंस्टाग्राम जब भी आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपकी फोटोज वहीं पे होगी, मतलब एक्सेसिबल होगी। और अगर नहीं होता है तो वो एक फेलियर है। अभी आपने पीछे देखा होगा कभी कभार अगर कोई भी वेबसाइट डाउन चली जाती है, फेसबुक पीछे डाउन गया था तो उसमें एक्सेसिबिलिटी का लॉस हुआ था, तो देखिए कितना हड़कंप मच गया था चारों ओर। और उसके लिए मार्क जकरबर्ग ने खुद ने सफाइयाँ दी है ट्विटर पे आके, क्योंकि ये कि CAI शायद जो लॉस हुआ है उसका, और इसके ऊपर केस भी कई केस भी हो सकते हैं अगर आप किसी कंपनी को रन कर रहे हैं और अगर आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो। क्योंकि ये बेसिक नीड है किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने से लेकर, क्योंकि CAI को फॉलो करना पड़ेगा और साइबर सिक्योरिटी भी इसी पे बेस है। तो हम बात करने वाले मेन इंटीग्रिटी के बारे में, जो CIA का बीच का आई है उसके बारे में। तो आखिर हम बात करेंगे इंटीग्रिटी के बारे में, क्या आखिर इंटीग्रिटी से कैसे मतलब होता है। क्योंकि देखिए किसी भी वेबसाइट है उस पर कोई यूज़र अपना डाटा दे रहा है, कोई भी चीज़ दे रहा है, तो उसका कोई भी इंटीग्रिटी होनी चाहिए ना उसकी। मतलब अगर कोई यूज़र चाह रहा है कि मैं अगर किसी को ये मैसेज भेजूँ तो वो मैसेज उसी के पास उसी से जाए। अगर कोई डाटा मैं उसको भेज रहा हूँ, अगर मैं कोई डाटा अपलोड कर रहा हूँ तो वेबसाइट पर वही डाटा अपलोड हो। इसकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए कि मैंने अगर ये अपलोड किया तो यही चीज़ अपलोड हो वेबसाइट पर। ऐसा ना हो कि मैंने कुछ अपलोड अलग किया, अपलोड कुछ अलग हो गया, मैं कुछ अपनी फोटो अपलोड कर रहा हूँ और हो सकता है किसी और की फोटो अपलोड हो जाए मेरे अकाउंट पर, तो वो एक इंटीग्रिटी फेलियर हो जाता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंटीग्रिटी फेलियर को फेस करते हैं। अगर आप कुछ फोटो अपनी अपलोड कर रहे हैं तो उसको अलग फोटो अपलोड हो जा रही है, आपकी फोटो आदि कट के फोटो अपलोड हो रही है, तो वो इंटीग्रिटी फेलियर होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा। जब आप किसी कंपनी में जाएंगे तो आपको इस चीज़ का फॉलो करना पड़ेगा कि इंटीग्रिटी को आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन कर पाए। और इसी को इंटीग्रिटी एंड डाटा है जो फेलियर्स होते हैं उनको कहते हैं इंटीग्रिटी की। जो जितने भी फेलियर्स होते हैं इंटीग्रिटी से रिलेटेड वो इसी में सब आते हैं कि इंटीग्रिटी मतलब जो चीज़ जैसी थी उसे वैसी ही दिखाओ, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होने चाहिए। अभी आपने पीछे एक जो बहुत सारे मतलब बिजनेस से लॉजिक, ये बिजनेस के रिलेटेड सुना होगा आपने कि जो ओयो है उसमें बहुत सारे रूम्स की पिक्चर दिखाई जाती थी, लेकिन जब कोई यूज़र ज़्यादा था वहाँ पे तो वो पिक्चर उससे जैसी पिक्चर दिखाई थी वैसा रूम नहीं मिलता, मतलब इंटीग्रिटी का लॉस हुआ है यहाँ पे। तो उस टाइम पे उन पे केस भी हुआ था और कोर्ट उस पर केस भी लेती है और उसको एक्सेप्ट भी करती है और उसको केस लड़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे इंटीग्रिटी का ऐसे ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में कोई भी चीज़ जैसी दिखा रहे हो वैसी ही आपको करनी पड़ेगी। इसीलिए वो आज टॉप 10 में 8 नंबर पर आता है, क्योंकि इसके भी बहुत सारे फेलियर्स हुए हैं इंटीग्रिटी फेलियर, और उनको भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रिटी चल रही है, इंटीग्रिटी फेलियर हो रहा है, यूज़र जैसा चाह रहा है वैसा नहीं हो पा रहा है। अगर मान लीजिए यूज़र ने अपनी फोटो अपलोड की और मैं चुपके से जाकर उसको डिलीट कर रहा हूँ, फिर 2 महीने बाद उसको नहीं मिल रही है, तो एक्सेसिबिलिटी का लॉस हो गई है। लेकिन इंटीग्रिटी मतलब कोई यूज़र कुछ और अपलोड करना चाह रहा है, मैं बेस में मैंने इन द मिडल करके उसको कुछ और अपलोड कर दे रहा हूँ, तो वो इंटीग्रिटी का लॉस हो रहा है वेबसाइट में। तो इन सब चीज़ों को आपको करना है। अब प्रिवेंट देखें अगर इस चीज़ का, तो प्रिवेंट कैसे है कि इंटीग्रिटी को, तो आपको ये इंश्योर करना है कि अगर यूज़र से कुछ इनपुट ले रहे हैं तो उसको एज इट इज़ वहीं पे दिखाए। तो अगर कुछ
कुछ अटैक्स हो रहे हैं तो उनको छोड़ के कुछ ऐसा, अगर यूजर खुद की प्रोफाइल अपडेट करना चाहता है तो खुद की ही हो उसकी, कुछ और मैन इन द मिडल अटैक ना हो, इंटीग्रिटी फेलियर्स ना हो, उसका आपको ध्यान रखना है जब भी आप खुद कोड लिखे या फिर एज ए पेन टेस्टर काम करे किसी कंपनी में। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है और OWASP टॉप 10 में 8 नंबर पर है, तो आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आखिर रियलिटी में कैसे काम है। जब भी आपको रिपोर्ट पढ़े तो आपको देखना चाहिए कि ये OWASP में कहाँ पर किस सेक्शन में हम इसको डाल सकते हैं। इससे आपकी क्या लॉजिक बिल्डिंग होगी, आपको पता चलेगा। कोई कंपनी अगर पूछती है कि ये बग OWASP में कहाँ आता है या फिर इस बग को मैं वैलिड क्यों मानूं, ये कहाँ लिखा गया है, तो आप OWASP को दिखा सकते हैं, क्योंकि OWASP स्टैंडर्ड है, सब जगह उसको माना जाता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा कंटेंट साइबर सिक्योरिटी के बारे में आने वाला है इस चैनल पर। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैकिंग।